विज्ञान सूक्ष्म जीव के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कहाँ रहते हैं और ये हमारे किस काम आते हैं। तो सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था, कहाँ रहते हैं, हवा में, पानी में, वायु में और जल में, ये सभी जगह पाए जाते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं और ये मनुष्य के शरीर में, जंतुओं में, पादपों में भी पाए जाते हैं। अब ये मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? मित्रवत सूक्ष्म जीव जैसे हम ब्रेड बनाते हैं उसमें काम में आते हैं, तो वो हमारे कैसे हो गए? मित्र हो गए। जब हम साउथ इंडियन व्यंजन कोई बनाते हैं, उसमें इडली, डोसा और ये बनाते हैं, उसमें यीस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो ये भी क्या हो गए? हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हो गए। तो अब मित्रवत कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है? ये हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। जैसे ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक होता है। एल्कोहल में एवं प्रतिजैविक दवाएं बनाने में, प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाने के लिए भी हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। और पनीर बनाने के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन कहलाती है। लुई पास्चर ने सबसे पहले इसका नाम दिया किण्वन। चीनी से अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। जैसे चीनी के पानी को, एक घोल को हम ढक कर के 2-4 दिन रख देंगे तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो इसका मतलब वो क्या होता है? चीनी का पानी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। यह अगर हम तुरंत करते हैं तो 1 गिलास में चीनी घोल के उसके अंदर यीस्ट डाल देते हैं, तो भी उसमें हम शाम को देखेंगे तो उसमें किण्वन उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें अजीब सी बदबू आने लगती है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन की क्रिया कहलाती है। इसकी खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने और बताया था कि दूध को, पाश्चरीकृत दूध मिलता है, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म किया जाता है, उसके बाद ठंडा करके उसकी पैकिंग की जाती है, जिससे कि वह खराब नहीं होता। अब है सूक्ष्म जीवों का औषधीय रूप। औषधीय रूप में किस प्रकार हम सूक्ष्म जीवों को काम में लेते हैं? पेनिसिलिन के इंजेक्शन का पेनिसिलियम कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो लगाते हैं वो किससे बनता है? पेनिसिलियम कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन जीवाणुओं की वृद्धि को कम करता है। जो हमारे शरीर में जीवाणु, रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं, सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनसे लड़ने में सहायता करता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लिखता है, तो इससे क्या होता है? हमारा रोग ठीक हो जाता है। इसका मतलब वो जीवाणुओं की, जो रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचाते हैं, जीवाणु, उनकी वृद्धि को वहीं पर रोक देता है, जिससे कि हम ठीक होने लग जाते हैं। ये दवाएं सूक्ष्म जीवों से निर्मित की जाती हैं। ये किससे निर्मित की जाती है? दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों से, जो रोग उत्पन्न करने में जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। यहाँ पे वाले जो क्या करते हैं? जो भी हमारे को रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, उनकी वृद्धि को वहीं पे रोक देते हैं। तुम देखते हो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिखते हैं, उससे क्या होता है? जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उन जीवाणुओं को वो रोक देते हैं। वो कौन सी दवाइयाँ हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन काम में ली जाती है। उन जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए, उनको वहीं पे उनकी वृद्धि को रोकने के लिए कौन सी दवाइयाँ लेते हैं हम? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन काम में लेते हैं। अब है वैक्सीन। वैक्सीन मतलब टीका। टीका क्या काम आता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जब रोग कारक वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं। जैसे तुमने सुना होगा पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, तो वो क्या है? पोलियो का जो भी रोगाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वह उसको क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। जैसे चेचक का टीका लगवाते हैं बचपन में, पोलियो की दवाई पिलाते हैं, हैजा,
क्षय, इसकी खोज सबसे पहले चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी सबसे पहले? एडवर्ड जेनर ने। तो ये वो जीवाणु हैं जो हमारे शरीर के मित्रवत जीवाणु होते हैं। कल हम पढ़ेंगे कौन कौन से जीवाणु हानिकारक होते हैं।